तो मेन इसका जो फॉर्मूला है वो आपका है यहाँ जो हमने शुरुआत में पढ़ा था, इसमें ये वाला फॉर्मूला। मेन फॉर्मूला क्या है, ये भी आ सकता है, ये W=mv/ma, मतलब वाष्प का द्रव्यमान बटे सूक्ष्म वायु का द्रव्यमान। तो ये 3 फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। अब दूसरा चीज़ क्या, अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकता है। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं साइकोमेट्रिक टर्म्स, साइकोमेट्रिक के मामले, यही ना पढ़ा जा रहा है। तो साइकोमेट्रिक के मामले में हम बहुत सारे इसके बहुत सारे टर्म्स हैं। जैसे कि अभी आपने पढ़ा ये क्या नाम है, कल आपने पढ़ा और आज कंप्लीट हुआ आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, जिसको कि हम ह्यूमिडिटी रेशियो भी कहते हैं, विशिष्ट आर्द्रता या आर्द्रता अनुपात। दूसरा भी आप पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जिसको सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसी तरीके से आपके में एक दो और है, देखना पड़ेगा। तो 2-3 जो इसके टर्म्स हैं, ये सारे टर्म्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में ये भी आ सकता है कि क्या नाम है, साइकोमेट्रिक टर्म कौन कौन से हैं। तो उसमें एक दिया रहेगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एक दिया रहेगा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, एक और दे दिया रहेगा, फिर दिया रहेगा इनमें से सभी। तो आपको पता रहेगा कि कौन कौन से टर्म होते हैं नाम वाइज, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको टिक कर सकते हैं। तो अब इसमें भी आपका 2 क्वेश्चन आज मैंने बताया किस टाइप के पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं आज यहाँ पे लास्ट चीज़ मैं बता दूँ, इसमें से भी भाई पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। देखो लास्ट में ये जो फॉर्मूला आपका आया, ये W=0.622 PV/PT - PV, ये जो लास्ट में फॉर्मूला आया, इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाला है, क्या कि जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, विशिष्ट आर्द्रता है या आर्द्रता अनुपात है, ये फंक्शन है किसका, ये फंक्शन है फंक्शन आप जो इंटर किए होंगे, फंक्शन पढ़े होंगे। फंक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं यार, ये मैथ में पढ़े होंगे, जिसमें इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। मैं लिख के बता दे रहा हूँ, ऐसे करके दिया होगा, जो y है, सॉरी ये y जो है वो फंक्शन ऑफ x होता है, पढ़े हो ना, फलन पता नहीं ऐसे कुछ कहते हैं हिंदी में। तो ये फंक्शन, तो यहाँ पे इसका मैं मतलब बता रहा हूँ कि जो हमारा विशिष्ट आर्द्रता है या आर्द्रता अनुपात है, ये कोई मैसेज किया है क्या, अच्छा हाँ ठीक, थैंक यू। प्रियांशु ने शायद किया था, ध्यान नहीं दिया। तो फलन कहते हैं इसको, हिंदी में क्या कहते हैं, फलन कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, जो W का मान आया है, वो यहाँ पे क्या होगा, हमारे वाष्प के दाब का फलन होता है, वाष्प के दाब का फलन होता है। अब कहोगे क्यों होता है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो PT का मान है, PT, ये जो हमारा PT है, टोटल प्रेशर है, टोटल दाब है, ये क्या होगा, ये स्थिर होगा, इसका मान क्या होगा, स्थिर होगा, कांस्टेंट होगा। तो होता भी है। अब जैसे रूम का जो मैंने रूम लिया था, जिसमें मैंने लिखा था कि PT जो है वो PA + PV, मतलब एयर का जो ड्राई एयर है उसका दाब और वाष्प के दाब के योगफल के बराबर होता है। तो भले ही वाष्प का दाब अलग हो, एयर का दाब अलग लग रहा हो, लेकिन इनका जब हम इनको जोड़ देंगे तो जो टोटल प्रेशर आएगा वो पूरे कमरे में एक समान होगा, वो अंतर नहीं होगा। इस वजह से PT की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, स्थिर है। तो यहाँ पे जो आपका जो है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, विशिष्ट आर्द्रता या जिसको आर्द्रता अनुपात कहते हैं, वो किसका फलन होता है, वह केवल और केवल आपके वाष्प के दाब का फलन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है
कि जो विशिष्ट आयतन विशिष्ट आर्द्रता या आर्द्रता जो अनुपात होता है वो किसका फलन होता है। तो उसमें ऑप्शन दे सकता है कि वाष्प के दाब का, सूक्ष्म वायु के दाब का, या कुल दाब का, और एक कोई और ऑप्शन दे देगा। तो आपको मालूम होगा कि इसका अभी आज मैंने बताया कि ये जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो किसका फलन होता है, किसका फंक्शन होता है, वो वेपर के प्रेशर का, दाब का फलन होता है। ठीक है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट था लास्ट में। अब हम आज आगे बढ़ते हैं अब दूसरे पॉइंट पे अपने। दूसरा जो इसका टर्म है इसका नाम है, रुके रहो, आज हम अब दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसका नाम है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और इसको किससे डिनोटेड करते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं सापेक्ष आर्द्रता, और इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। किसको, फाई से। अब इसका मेन फार्मूला क्या है, मेन फार्मूला मैंने इंग्लिश में लिखा है, भी हिंदी में बता दूंगा। मेन फार्मूला ये है, एक्चुअल मास ऑफ वेपर प्रेजेंट इन एयर, मतलब वायु में वाष्प का जो एक्चुअल में द्रव्यमान होता है, एक्चुअल में जो वाष्प की मात्रा होती है, ठीक है, एयर में, उसका द्रव्यमान बटे मास ऑफ वेपर इन एयर अंडर सैचुरेशन कंडीशन इन सेम वॉल्यूम एंड सेम प्रेशर, ये ही इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब अब क्या हुआ, मास ऑफ वेपर, वाष्प का द्रव्यमान, इन एयर, वायु में ही, अंडर सैचुरेशन कंडीशन का मतलब है कि संतृप्त कंडीशन में, अभी इसका मैं बताऊंगा, संतृप्त अवस्था में हमारे एयर में वाष्प का जो द्रव्यमान होगा, ठीक है, सेम वॉल्यूम, सेम आयतन और सेम टेम्परेचर के लिए, इसके अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। अभी मैं इसको एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, इसको मैं एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। आप ये केमिस्ट्री में भी एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा। जैसे घर में मान लो एक वो ले लो, ग्लास ले लो, उसमें पानी ले लो आधा ग्लास, और उसमें चीनी मिलाओ, ठीक है। जब चीनी मिलाते हो तो आप देखते हो आप क्या कर रहे हैं, अब वो गिलास मान लो 1 लीटर का है, उसमें आपने आधा लीटर पानी ले लिया। अब उसमें एक्स्ट्रा पानी भी नहीं मिलाना है और न ही पानी को गिराना है फालतू में, बस अब वो आधा लीटर है तो आधा लीटर फिक्स हो गया, मतलब हमारा आयतन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ लिखा भी है सेम आयतन सेम वॉल्यूम, ठीक है। तो हमने क्या किया, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, न एक्स्ट्रा पानी मिला रहे हैं और न जो बचा हुआ जो आधा लीटर है उसमें से हम गिरा भी नहीं रहे हैं पानी। अब उसके बाद न हमको जो हमने ग्लास में आधा लीटर पानी लिया है उसको न ही हीट करना है, न उसको गर्म करना है और न ही ठंडा करना है। इसका मतलब क्या हो गया, सेम टेम्परेचर हमने क्या किया, ऐसा कंडीशन लगाया कि टेम्परेचर भी क्या हो गया, सेम है, जिस अवस्था में है उसी अवस्था में वही टेम्परेचर रहेगा। यहाँ तक समझ में आया। अब हम क्या कर रहे हैं, उस पानी में, आधा लीटर पानी में चीनी मिला रहे हैं, शुगर को ऐड कर रहे हैं और चम्मच से हिला रहे हैं उसमें, ठीक है, घोलने के लिए उसको। एक ऐसा कंडीशन आएगा जब चीनी जो है उस पानी में नहीं घुलेगी, समझ में आ रहा है, जब चीनी उस पानी में नहीं घुलेगी, इस कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन कंडीशन, संतृप्त अवस्था कहते हैं। इस कंडीशन को ही हम क्या कहेंगे, संतृप्त अवस्था कहेंगे। एकदम क्लियर हो जाना चाहिए इस एग्जाम्पल से, ठीक है। अब चीनी तभी मिलेगा या तो हम उस घोल को गर्म करेंगे तो उसका सैचुरेशन टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फिर चीनी घुलने लगेगा, या तो हम उसमें एक्स्ट्रा पानी मिलाएं। तो हम ये दोनों ही काम पहले ही बोल दिए थे, ना तो उसमें न पानी मिलाना है, न पानी गिराना है, और न ही उसको ठंडा करना है, न गर्म करना है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ हमने हटा दिया। तो अब जैसे ही जिस कंडीशन में पानी क्या होगा, रुकेगा,
पानी का चीनी घुलना बंद हो जाएगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, सैचुरेशन टेम्परेचर, संतृप्त कंडीशन अवस्था कहलाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जो सापेक्ष आर्द्रता का जो एक्चुअल में परिभाषा है वो क्या है कि वायु में जो वाष्प है उसका द्रव्यमान, एक्चुअल में कितना वाष्प वायु में मिला हुआ है बटा वायु में वाष्प का द्रव्यमान किस कंडीशन के लिए, संतृप्त कंडीशन के लिए, जब आयतन और ताप स्थिर हो। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? अब हमने ऊपर पढ़ा है क्या, वेपर का मास द्रव्यमान, तो यहाँ हमने लिख लिया mv, v से क्या हो गया, वेपर के लिए हो गया, और नीचे क्या लिखा है mvs। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे भी वेपर का ही है, वाष्प का ही द्रव्यमान लिया गया है, लेकिन कंडीशन कौन सा है, सैचुरेशन कंडीशन। तो यहाँ हमने mvs ले लिया है, s का मतलब सैचुरेशन कंडीशन। ठीक है, ये इसका मेन फॉर्मूला हो गया। अब हम बात आते हैं, जैसे पिछले में किया था, एक रूम ले लिया, रूम के अंदर mv का मतलब क्या होता है, एक्चुअल मास ऑफ वेपर हो गया, pv क्या हो गया, प्रेशर ऑफ वेपर हो गया। ठीक है, इन एक्चुअल कंडीशन। जो यहाँ v है वो क्या है, वॉल्यूम है, कमरे का वॉल्यूम स्थिर ही होगा, कांस्टेंट ही होगा। t कमरे का तापमान भी हमने क्या ले लिया, स्थिर ले लिया। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका वेपर के लिए। इसी तरीके से हमने ले लिया सैचुरेशन कंडीशन के लिए, जब संतृप्त अवस्था में, चूँकि यहाँ पे सारा चीज़ संतृप्त अवस्था में हम कर रहे हैं, तो अब फिर हमने एक रूम ले लिया संतृप्त अवस्था में। अब यहाँ mvs ये क्या है, मास ऑफ वेपर अंडर सैचुरेशन कंडीशन, मतलब संतृप्त अवस्था में जो है वाष्प का जो द्रव्यमान है वो है mvs। pvs क्या है, वही चीज़ है, प्रेशर ऑफ वेपर, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर इन सैचुरेशन कंडीशन। ठीक, v वॉल्यूम है और t क्या है, टेम्परेचर है। अब यहाँ पे फिर हम वही करेंगे जैसे कि पिछले समीकरण में किया, पिछले उसमें किया था, डिस्कस किया था पिछले टर्म में। यहाँ पे हम आदर्श गैस का समीकरण लगाएंगे, चूँकि जैसे अभी इससे पहले मैंने बताया था कि जो सूक्ष्म वायु होता है वो भी एक आदर्श गैस होता है। उसी तरीके से जो हमारा वाष्प भी होता है वो भी क्या होता है, एक आदर्श गैस की। भाई वाष्प भी तो एक गैस ही है, बस उसमें पानी के कण मौजूद हैं। तो गैस में क्या होगा, ये भी एक आदर्श गैस का समीकरण को फॉलो करेगा। ये भी एक आदर्श, वाष्प भी हमारा आदर्श गैस की तरीके से ही व्यवहार करता है, इस कारण ये भी आदर्श गैस के समीकरण को फॉलो करेगा। तो अब यहाँ पे पहला हमने कंडीशन किया इस रूम वाले से, तो यहाँ पे वाष्प के लिए जब आदर्श गैस समीकरण लगाया तो PV इंटू V क्या है, आयतन, आयतन समान है, इक्वल टू mv मतलब वाष्प का द्रव्यमान, RV, R यहाँ पे याद रखिएगा, ये आपका क्या है, विशिष्ट गैस स्थिरांक है, ये सार्वत्रिक गैस स्थिरांक नहीं है, ये विशिष्ट गैस स्थिरांक है। इसका मान अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होता है, इसलिए हमको इसमें हम वेपर के लिए निकालना है, वाष्प के लिए तो यहाँ RV हो जाएगा। और इंटू T मतलब तापमान भी स्थिर है, वॉल्यूम, आयतन और तापमान स्थिर है, इसलिए VT मैंने लिख दिया। ये समीकरण 1 होगा। अब उसी तरीके से हम आदर्श गैस के समीकरण को किसके लिए निकालेंगे, सैचुरेशन कंडीशन में निकाल लेंगे। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, सैचुरेशन कंडीशन के लिए अब जो वाष्प का दाब होगा वो क्या होगा, PVS इंटू V इक्वल टू MVS इंटू RV इंटू T। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से भाग दे देते हैं, तो जब भाग दोगे तो आपका आ जाएगा क्या, ये कहाँ से, हाँ यही है, भाग देने पे अब दाएं साइड वाला दाएं साइड से भाग होगा, बाएं साइड वाले आपस में बाएं साइड में भाग करेंगे, तो यहाँ पे बचेगा ये, तो देखो ये आ रहा है, V कैंसिल हो गया, इधर T कैंसिल हो गया। क्लियर है? अब हमने स्टार्टिंग में क्या फॉर्मूला पढ़ा था, स्टार्टिंग में सापेक्ष आर्द्रता का फॉर्मूला यही ना पढ़ा था, mv/mvs, यही पढ़ा था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे mv/mvs आ गया, इसका मान किसके बराबर है, PV/PVS।
तो लास्ट में जो फॉर्मूला आपका बच रहा है, तो देखो लिखा है वी नो फाई इक्वल टू एम वी अपॉन एम वी एस, और एम वी अपॉन एम वी एस किसके बराबर है? पी वी अपॉन पी वी एस के बराबर है। क्लियर? अब हम इस समीकरण में इस समीकरण में 100 से जब गुणा कर देते हैं तो ये क्या चीज़ निकलता है? परसेंटेज में इसका मान आ जाता है। आप देखिए ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, जब आप सबके मोबाइल में जो है वेदर वाला होगा तो उसमें बहुत सारे में दिया रहता है टेम्परेचर इतना है, ह्यूमिडिटी इतना है। तो ह्यूमिडिटी हमेशा परसेंटेज में दिया रहता है। ह्यूमिडिटी हमेशा किस में दिया रहता है? परसेंटेज में दिया जाता है। तो यहाँ पे अच्छा, और एक चीज़ और है, ये जो हम ह्यूमिडिटी मापते हैं, जो भी आपके मोबाइल में या जो भी समाचार में बताया जाता है आर्द्रता, हमेशा और हमेशा सापेक्ष आर्द्रता ही मापा जाता है। ये भी याद रखिएगा। जो भी आपके मोबाइल में जैसे 50% ह्यूमिडिटी है, वो क्या है? वो सापेक्ष आर्द्रता है, वो सापेक्ष आर्द्रता है। ठीक है, आप यही मापते हैं। इसी के आधार पर पता चलता है कि हमारे वातावरण में कितना आर्द्रता है, कितनी ह्यूमिडिटी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सापेक्ष आर्द्रता, याद रखिएगा। इसको हम हमेशा परसेंटेज से डिनोट करते हैं। तो वही यहाँ 100 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में डिनोट हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ लिख भी दिया है अलग से, हम जो भी आर्द्रता मापते हैं वो सापेक्ष आर्द्रता ही होता है। क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद एक आदमी जो है स्क्रीनशॉट ले करके भेज दीजिएगा, ख़त्म ही हो गया है अब। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या लिखा है? विशिष्ट आर्द्रता। हाँ, ये भी अब देखिए, इसको अभी भूल जाता अगर नहीं नोट किया होता तो, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब एक्चुअल में ये है क्या? आपने अभी पहला जो टर्म पढ़ा वो विशिष्ट आर्द्रता पढ़ा, जिसको आर्द्रता अनुपात कहते हैं, और दूसरा आपने टर्म पढ़ा सापेक्ष आर्द्रता। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि विशिष्ट आर्द्रता क्या बतलाता है? विशिष्ट आर्द्रता यह बतलाता है कि वास्तव में, जैसे यह बतलाता है कि वास्तविक में वायु में कितना वाष्प उपस्थित है। ये जो विशिष्ट आर्द्रता है वो क्या बतलाता है कि जो वायु है, वायु मतलब वातावरण में जो वायु है उसमें एक्चुअल में कितना वाष्प है उपस्थित। ठीक है, ये बतलाता है। जबकि आपका सापेक्ष आर्द्रता क्या बतलाता है? सापेक्ष आर्द्रता यह बतलाता है कि वायु कितना नमी अवशोषित कर सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सापेक्ष, पहला वाला तो आसान है, पहला वाला तो आप जो सुना होगा वो समझ गया होगा, लेकिन सापेक्ष आर्द्रता इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी वजह से इनको एक ही साथ लिख दिया। फिर से देखिए, विशिष्ट आर्द्रता यह बतलाता है कि वायुमंडल में जो वायु है उसमें कितना वाष्प है। ठीक, जबकि सापेक्ष आर्द्रता यह बतलाता है कि जो वायु है वो कितना नमी को अवशोषित कर सकता है अपने अंदर। इसका मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने आज का वो देखा, वेदर देखा, उसमें आपका दिया हुआ है ह्यूमिडिटी आर्द्रता 50%। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 50 को हम भाई परसेंटेज हटाते हैं, 100 से भाग देते हैं, भाग देंगे ना, तो ये आपका आ जाएगा 1/2। यही आएगा 1/2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो फाई की वैल्यू आ रही है वो 1/2 आ रही है, और फाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? mv/mvs। तो एक्चुअल में हमारे वातावरण में अभी वाष्प जो है 1 है, जबकि सैचुरेशन टेम्परेचर जो सैचुरेशन कंडीशन, संतृप्त अवस्था तक वाष्प की मात्रा 2 तक हो सकती है। समझ में आ रहा है? वाष्प की मात्रा 2 तक पहुंच सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी वायुमंडल 50% और वाष्प को अवशोषित कर सकता है। ठीक, अगर ये क्या है, अगर आपका जो है आर्द्रता 50% दिया हुआ है तब की बात है। 50% देने का मतलब क्या हुआ? अभी भी हमारा वायुमंडल में 50% और वाष्प अवशोषित की जा सकती है। अब मान लीजिए अगर जो है 30% दिया आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हमारे वायुमंडल में 70% वाष्प अवशोषित करने की क्षमता है।
जितना होगा 100 से उसको माइनस करते जाएंगे, ठीक है, ऐसे दिमाग में रख सकते हो ना। अब मान लीजिए आर्द्रता मान लीजिए 25% दिया है, 25%, रुके रहो, आर्द्रता 25% है, इसका मतलब क्या है, वायुमंडल के द्वारा कितना अवशोषित किया जा सकता है, 75% अभी और अवशोषित किया जा सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए आर्द्रता, एक एग्जाम्पल मैंने लिया 60% है, यानी अभी हम कितना अवशोषित कर सकते हैं, 40% और कर सकते हैं। क्लियर। तो ये आपका आज का भी टॉपिक ख़त्म हो गया। अब आज के लिए इतना ही रहने दो, अब कल मिलते हैं, ठीक है। अब इसमें कोई भी जिसको भी डाउट हो वो मुझसे